आज शाम के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे कुलूसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। कोलोसियंस चैप्टर 3, कुलूसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4, उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहां पर जब हम आते हैं, कुलूसियों की पत्री है, प्रेरित पौलुस जो है इस कलीसिया को एक पत्र लिख के बता रहा है। और प्रेरित पौलुस ने इस स्थान पर जिस बात को लिखा है वो बात काफी छुपी हुई है, यानी कि आप साधारणतः उसको पढ़ेंगे तो वो एकदम से समझ में नहीं आए, लेकिन उसके अंदर एक भेद को पौलुस प्रेरित ने रखा है। अभी हमने रोमियों में पढ़ रहे थे, अतः जो मसीह यीशु में उनमें दंड की आज्ञा नहीं। और यहां पर हम पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, यानी कि वही बात है, अतः तुम जो मसीह यीशु में हो। तो यहां लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहां पर विश्वासियों को एक बात बताई जा रही है कि अब जब तुम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हो, अब जब तुम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पा चुके हो, तो किस चीज की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु की। और पिछले दिनों में मैं वचन एक दे रहा था जिसमें मैंने बताया था कि स्वर्गीय वस्तुओं में जो है वो वस्तु वहां पर ठीक नहीं है ट्रांसलेशन, लेकिन स्वर्गीय चीज यानी कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, और बाकी स्वर्ग में मिलने वाले प्रतिफलों की ओर हमारा ध्यान रहे, यानी कि हमारा पूरा ध्यान जो है स्वर्ग में क्या है उसकी ओर लग जाए। और आगे वो लिखता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये 4थी आयत में पौलुस प्रेरित उस भेद की बात को बता रहा है। ये 4थी आयत में पौलुस प्रेरित जो है उस भेद को बता रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाने का रीजन क्या है, क्यों वो बोलता है स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाने के लिए। क्योंकि वो बोलता है कि तुम मर चुके हो शारीरिक रूप से इस संसार के लिए, अब तुम्हारा ध्यान जो है सांसारिक लालसाओं में नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान जो है प्रभु की ओर होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो हैं एक नई चीज, एक नई बात विश्वासियों के अंदर तैयार करेगी। और वो नई बात क्या होगी कि जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ प्रकट होगा। कब प्रकट होएगा प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे, रैप्चर के समय हम भव्य रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने खड़ा देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस बार उस क्रूस पे लटके हुए दृश्य के समान नहीं दिखेगा। इस बार वो मसीही राजा होके मुझको और आपको दिखाई देगा, जब वो बादलों पर मुझको और आपको लेने आएगा। उसके चारों ओर स्वर्गदूतों की सेना होगी, और वो जो पिक्चराइजेशन होगा, वो जो पिक्चर होगी वो एक भव्य होगी, और प्रभु अपनी महिमा के साथ प्रकट होएगा। उसकी ग्लोरी देखने लायक होगी, वो अपनी महिमा के साथ प्रकट होगा। और मैं और आप जो हैं वो पलक झपकते ही बदल जाएंगे। जिस वक्त मैं और आप पलक झपकते बदल जाएंगे,
उस वक्त दो तरीके की टीम में ऊपर पहुंचेंगी। एक, जैसे हम हैं वैसे पहुंचेंगे, और दूसरा, कोई बताएगा दूसरा? पहला हो गया जैसे हम हैं वैसे हम पहुंचेंगे, और दूसरा? नहीं, बदल के तो सभी पहुंचेंगे, बिना बदले तो कोई जाएगा नहीं, ये सही वहां नहीं जा सकता। पहला चीज, जैसे हम हैं, जैसा हमारा आत्मिक स्टेटस रहा है, प्रभु ने हमको उठा लिया, हम प्रभु के सामने पहुंच गए, देख रहे। दूसरा ये होगा कि मैं और आप महिमा के साथ उठेंगे। दोनों विश्वासियों में फर्क होएगा। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की महिमा, ग्लोरी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ उसके उठाए गए लोगों में से कुछ के अंदर वो यीशु मसीह की ग्लोरी दिखाई दे रही है, वो यीशु मसीह की ग्लोरी दिखाई दे रही है। इस भेद को बताने के लिए, इस भेद को समझाने के लिए पौलुस प्रेरित बोलता है, इसके लिए तुम्हारे पास जो है वो ये रीजन है, इसके लिए तुम्हारे पास जो है वो ये बात रखी गई है कि तुमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, जिससे तुम्हारे जीवन में ये होने वाला, क्योंकि हम उद्धार पाके मसीह के साथ जिलाए गए हैं। अब हम उस मरी दशा में नहीं है, हम यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। इसलिए हमें एक काम हमारी भलाई के लिए सौंपा गया है, जिसको प्रेरित पौलुस यहां पर सौंप रहा है कि हम स्वर्गीय वस्तु अर्थात प्रभु की खोज में रहें, ताकि हम वो अपनी महिमा में हो, महिमा में हमें लेने आए, तो हम भी महिमा के साथ उसके सामने प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होगा। मैं और आपने कभी इस बात को सोचा है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसे प्रकट होंगे? हमारी भी महिमा होगी, और प्रभु चाहता है, इसलिए प्रेरित पौलुस वचन में इस बात को बोलता है कि मेरे और आपके जीवन में ये महिमा प्रकट होना बहुत जरूरी है, ताकि मैं और आप कुछ बन के पहुंचे वहां पर। ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस प्रकार चल रहे हैं, यीशु मसीह आ गया, उठ के हम वैसे ही न पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा है, और कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। दुल्हा अपनी महिमा में दुल्हन को लेने आ रहा है, और इसलिए दुल्हन को महिमामय होके तैयार रहना जरूरी है। हम अक्सर कई शादियों में जाते हैं, शादियों में सबसे आकर्षण का कारण क्या होता है? दूल्हा दुल्हन जो सामने स्टेज पे बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण का कारण दूल्हा दुल्हन होते हैं जो सामने स्टेज पे बैठे हैं। आपने कभी देखा है कि दूल्हा जो है बहुत अच्छे सूट में, शेरवानी में, बहुत अच्छे कपड़ों में बैठा है, और दुल्हन घर के कपड़ों में बैठी है? ऐसा कभी कोई सी शादी में देखा है? दुल्हन ने बाल नहीं बनाया, ऐसी घर के कपड़ों में आके बैठ रही है। ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा? लोग दूल्हे की बुराई करेंगे कि दुल्हन की बुराई करेंगे? दुल्हन की बुराई करेंगे कि अरे इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी शादी हो रही है, लड़का अच्छे से तैयार है, और इसको क्या हुआ? सब ये कहेंगे या तो इसका शादी करने का मन नहीं है, इसलिए ये तैयार होके नहीं है। लेकिन अगर दूल्हा और दुल्हन जो है पूरे श्रृंगार के साथ जब आते हैं, जब पूरे श्रृंगार के साथ आते हैं, तो दोनों एक दिखते, मतलब दोनों की ब्यूटी एक दिखती है, दोनों का एक प्रकार से डेकोरेशन एक दिखता है, कि लगता है कि कितना अच्छा कपल है ये, कितने सुंदर बैठे हुए हैं आके सच के। और आजकल तो कई दिनों पहले से लड़के लड़कियां, पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियां कई समय से कई सिटिंग्स देती थी ब्यूटी पार्लर में जाके, है ना? आजकल लड़के भी देते हैं ऐसी कई सिटिंग, तब जाके तैयार होके, कि उस दिन जो है ये सब क्यों करते हैं कि उस दिन हम भव्य दिखे, उस दिन हम महिमामय दिखे, एक ग्लोरी हमारे अंदर दिखे। तो जब दूल्हा तैयार होके आया है, तो दुल्हन के लिए कितना जरूरी है कि वो तैयारी के साथ आए। मैं और आप अगर ऐसे मुंह उठा के ऊपर पहुंच जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, तो हमारे लिए शैतान क्या बोलेगा और दूसरे विश्वासी क्या बोलेंगे? इसका मन कहां लगा था?
संसार में लगा हुआ था इसका मन। इसको नहीं चाहिए था कि दूल्हा मेरे को लेने आए और मैं तैयार होके जाऊं, नहीं तो ये पूरे श्रृंगार के साथ आते। और इसी बात को प्रेरित पौलुस कलीसिया को बड़े छुपे रूप से इस 4वीं आयत में बताता है कि जब वो महिमा के साथ प्रकट हो तो तुम्हें भी महिमा के साथ प्रकट होना है। तुमको उस हालत में उठ के नहीं चले जाना है, प्रभु जी मैं तो बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने तैयारी का जीवन नहीं जिया, आप आ गए, आपने मुझे उठा लिया, अच्छी बात है। उस दिन आपको रियलाइज होएगा जब मैं और आप दूसरे विश्वासियों को देखेंगे कि वो महिमा के साथ दूल्हे की महिमा के टक्कर में जाके दुल्हन की महिमा हो, तब वो लोग खड़े हैं, तब हम कहेंगे काश हमने अपने जीवन को थोड़ा और आत्मिक श्रृंगार कर लिया होता, ताकि हमारी महिमा जो है वो यहां पर दिखाई देती। इसलिए हमको प्रभु में गहरे होना बहुत जरूरी है। कलीसिया के विश्वासी जितना प्रभु में गहरे हो जाएंगे, जितना हम गहरे से मतलब है जितना हम जड़ पकड़ लेंगे, जितना मजबूती से जड़ पकड़ते जाएंगे, उतना हम जो है स्थिर होते जाएंगे और हमारा श्रृंगार अपने आप होता जाएगा। आप जानते हैं एक पेड़ का श्रृंगार कैसे होता है? एक छोटे से पौधे को आप जब जमीन में लगाते हैं तब वो दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत छोटा सा पौधा होता है। लेकिन जब वो पौधे को सही मिट्टी, सही जगह, धूप, पानी सब मिलता है, हवा मिलती है, तो जब वो पौधा बढ़ने लगता है तो पौधा जितना ऊपर बढ़ता है उससे पहले वो अपनी जड़ों में बढ़ने लगता है। उसकी जड़ जा जाके चारों तरफ फैलती जाती है, गहराई में उतरती जाती है और मिट्टी को जो है बहुत कस के पकड़ लेती है। और उस स्ट्रेंथ के कारण पेड़ जो है ऊपर बढ़ता जाता है और उस पेड़ में जब बड़ा होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो पेड़ की महिमा दिखाई देती है। उसी प्रकार विश्वासी के जीवन में जब तक मेरी और आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक मेरे और आपके अंदर के फूल और मेरे और आपके अंदर का फल जो है वो वैसा दिखाई नहीं दे सकता। एक आयत को पढ़ेंगे, इसी कोलोसियों में ही 2 अध्याय की 7वीं आयत को देखें, वहां क्या लिखा है? 7th वर्ष, 2 अध्याय की 7वीं आयत। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, वो बोलता है उसी में तुम जड़ पकड़ते जाओ। उसकी शुरुआत वर्ष में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में तुम जड़ पकड़ते जाओ, तुम्हारी जड़ें जो हैं और गहरी पे गहरी होती जाए। जड़ पकड़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ, यानी कि जिस विश्वास में हम आए हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस दुल्हन तक पहुंचने, उस दुल्हन के उठाए जाने के दर्जे तक पहुंचने के लिए मुझको और आपको बहुत दृढ़ होना जरूरी है। उसमें, उस विश्वास में अभी और गहरा उतरना बाकी है। जितना विश्वास में हम अपनी जड़ों को मजबूत करते जाएंगे, जितना हमारी जड़ें अंदर जाती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी, उसका असर जो है वो हमारे फल और फूल पर दिखेगा। जड़ें ही हैं जो जमीन में से खनिज पदार्थों को लेके पूरे पेड़ में सप्लाई करती हैं और उसी से उनके फूलों में खूबसूरती आती है, फलों में मिठास आती है। उस पेड़ के फल जो हैं उसकी महिमा के कारण होते हैं, और वही बात परमेश्वर का वचन जो है मुझको और आपको बताता है कि मुझको और आपको अगर महिमा में होना है तो अपनी जड़ों को मजबूत करना है, अपनी जड़ों को गहरा करके नीचे तक पहुंच जाना है। हमें भी मसीह में जड़ पकड़ के स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, क्योंकि हमें महिमा के साथ प्रकट होना है। इस बात को आज आप अपने मनों में ठान के लेके जाएं। आज यहां से जब आप जाएं तो एक नए निर्णय के साथ लेके जाएं कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा उस दिन मैं भी उसके सम्मुख महिमा के साथ प्रकट होऊंगा। यूं ही जाके खड़ा नहीं हो जाऊंगा, प्रभु आपकी बड़ी दया हुई कि मुझको उठा लिया। बेशक प्रभु अपनी बड़ी दया से ही सबको उठाने वाला है, लेकिन मेरी और आपकी
महिमा ऊपर दिखनी चाहिए, ताकि दूसरे विश्वासी इस बात को देख सके कि ये समस्याओं से गुजरा, संकट से गुजरा, परेशानियों से गुजरा, लेकिन उसके बाद भी आज महिमा में प्रभु के सम्मुख महिमा में स्टेटस में खड़ा है। कितनी बड़ी गवाही मेरे और आपके लिए होगी जब मैं और आप उस महिमा में प्रभु के साथ महिमा में स्थिति में उसके सामने खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी, मेरी और आपकी ग्लोरी, क्योंकि मैं और आप यूं ही उठ के नहीं जा सकते। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि दुल्हा अगर तैयार होके आए तो दुल्हन जैसी है उसी हालत में उठ के नहीं जा सकती। दुल्हन भी अपने पूरे श्रृंगार करके उस शादी में, उस विवाह में पहुंचती है, तब दुल्हा दुल्हन की एक साथ महिमा होती है। मुझको और आपको परमेश्वर ने एक साथ महिमा के संगम में मिलाने के लिए रखा हुआ है। मैं और आप जो हैं मसीह यीशु की दुल्हन के रूप में उठने वाले हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कलीसिया और कलीसिया के लोग जो हैं अपनी महिमा में उठाए जाएं, प्रभु की महिमा में उठाए जाएं, और उस महिमा का एक बड़ा काम और गवाही हो। परमेश्वर के वचन में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात को समझ के अपनी जड़ों को शुरू से गहरा करने की कोशिश करी। शुरू से अपनी जड़ों को गहरा करने की कोशिश करी, खोदते गए, जड़ों को अंदर और अंदर और अंदर पहुंचाते गए, जिससे आत्मिक पेड़ जो है उसकी महिमा बढ़ जाए। और बेशक उनका जीवन जो है साधारण था और कई संकटों से गुजरा, लेकिन उसकी तारीफ और उसकी महिमा जो है वो परमेश्वर की ओर से हुई। पुराने नियम में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है यहोशू। यहोशू जो है वो मूसा का सेवक था, और हम निर्गमन के बाद से जब मूसा का विषय शुरू होता है, उसके बाद धीरे से यहोशू इंट्रोड्यूस होता है। और यहोशू एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, पर वो शुरू से परमेश्वर में अपनी जड़ों को गहरा करने में लगा। एक साधारण व्यक्ति, एक सेवक था वो, यानी कि सेवक को शुद्ध हिंदी में बोले तो एक नौकर था वो मूसा का। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जड़ों को इतना गहरा करता है कि परमेश्वर के सामने जब सवाल आता है कि मूसा जब मरने पे है कि मूसा की जगह किसको चुना जाए, तो परमेश्वर उस सेवक, उस नौकर को चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि उस नौकर ने अपनी महिमा को बढ़ा लिया था, अपनी जड़ों को वो गहरा कर चुका था। हम देखेंगे, एक आयत को मेरे साथ निकालें, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, उसकी 11वीं आयत का दूसरा भाग पढ़ें। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, और वहां पर हम पढ़ते हैं, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। जब मूसा जो था, परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता था उस मिलाप वाले तंबू में, और मूसा जो था वो जाके छावनी से निकल के जाता था मिलाप वाले तंबू में, बादल आके घेर लेते थे, और जो परमेश्वर को बोलना होता था वो परमेश्वर मूसा को बोल देता था, दोनों की बातचीत हो जाती थी और मूसा फिर बाहर निकल जाता था। लेकिन ये यहोशू जो था, जो मूसा का सामान लेके चलता था, मूसा के हाथ पैर धुलाता था, मूसा के पीछे पीछे चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, ये यहोशू क्या करता था? वो तंबू में ही रह जाता था, वो तंबू से बाहर नहीं निकलता था। क्यों रह जाता था? परमेश्वर तो वहां से आके चला गया, मूसा भी वहां से आके चला गया, फिर यहोशू क्या कर रहा है तंबू में? कुछ तो कर रहा है यहोशू तंबू में। हो सकता है यहोशू प्रार्थना करता हो, प्रभु जिस प्रकार से आप मूसा को दर्शन देते हैं मुझको भी दे, जिस प्रकार आप मूसा से बात करते हैं मुझसे भी बात करें। हम नहीं जानते यहोशू क्या करता था, लेकिन यहोशू वहां से बाहर नहीं निकलता था,
जहां पर उसकी जड़ें गहरी हो सकती। मेरे और आपके जीवन में भी मुझको और आपको वहां से बाहर नहीं निकलना है जहां हमारी जड़ें गहरी गहरी होती है। उसके बाद देखते हैं कि मूसा जो है कनान का भेद लेने को भेजता है, और जब कनान का भेद लेने को पहुंचता है उस आयत को देखेंगे, गिनती की किताब उसका 13वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 13, गिनती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत और 16वीं आयत को पढ़ेंगे, 1st वर्स एंड 16th वर्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। मैं उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हूँ। यह 16वीं आयत भी। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। अब देखिए, यहां पर जब कनान का भेद लेने को परमेश्वर ने भेजा तो परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई करी कि किन किन लोगों को भेजना है। उस लिस्ट के अंदर जो था यहोशू का भी नाम आता है, जबकि यहोशू कौन है? मूसा का सेवक है। मूसा बोल सकता था परमेश्वर ये चला जाएगा तो मेरा काम कौन करेगा, ये तो मेरा सेवक है, ये चला जाएगा तो मेरा काम कौन करेगा। लेकिन मूसा जो था वो परमेश्वर की बात को समझता था, और उस लिस्ट में परमेश्वर यहोशू का नाम निकलवाता है। अब जब यहोशू का नाम निकलता है और वहां से जब वो सब चले जाते हैं तो वहां से लौट के सब ने विरोध में बोलना शुरू कर दिया। जो 12 लोग जाते हैं वो लौट के सब विरोध में बोलना शुरू करते हैं कि ये जगह जो है बहुत खराब है। एक और आयत को पढ़े, उसके 14वें अध्याय में आ जाए, 14 का 6 से 9 पढ़ेंगे, और उस वक्त हम देखते हैं कि ये यहोशू क्या बोलता है। 14 का 6 से 9। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद देने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद देने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को पहले 13वें अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं, 13 और 14 की शुरुआत। वहां पे साफ लिखा है कि जो लोग गए थे वो आके तारीफ तो बहुत करते हैं उस देश की, लेकिन तारीफ करने के बाद वो इस बात को बोलते हैं कि वहां पर रफीली है, बड़े बड़े लोग हैं, हम वहां पे चढ़ाई नहीं कर सकते। वहां जाने को कौन कह रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं इस बात को नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि इन सब की जड़ें गहरी नहीं है। लेकिन यहोशू की जड़ें गहरी हैं, और यहोशू और इसके साथ एक जन है कालेब, ये दोनों इस बात को बोलते हैं कि वहां पर हम जा सकते हैं, वो तो हमारी रोटी का टुकड़ा ठहरेंगे और हम उस जगह को जीत लेंगे और वहां पर हम सदा काल के लिए रह सकते हैं। क्यों ये बात यहोशू बोल पा रहा है? क्योंकि यहोशू जो है वो मिलाप वाले तंबू में रह के उसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है, उसने अपनी जड़ों को गहरा कर लिया है। वो अब जो है प्रभु के अंदर होके जी रहा है, प्रभु के अंदर होके चल रहा है। जैसा वो परमेश्वर मूसा का परमेश्वर था, अब यहोशू ने उसको अपना परमेश्वर बना लिया है, और यहोशू के जीवन में अद्भुत काम होते हैं। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या मिलता है, उसको हम देखेंगे 14वें अध्याय की 26 से 30वीं आयत को पढ़ें। 14वां अध्याय, गिनती 14 अध्याय 26 से 30। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा।
तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कारण से परमेश्वर का दंड आता है। बार बार परमेश्वर बोलता है कि मैं इन लोगों को खत्म करके, मूसा से बोलता मैं एक नई जाति बनाऊंगा। मूसा बार बार परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु इस बार और छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे कि तू अपने लोगों को ले आया लेकिन जंगल में मार दिया। और ऐसा कहते कहते यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि इन लोगों ने मेरे, ये जो मंडली है ये मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, मैं कब तक इसके बुड़बुड़ाने को सुनूं। और परमेश्वर इस फैसले को करता है कि 20 साल के अधिक की उम्र के जितने लोग होंगे वो सब जंगल में मार दिए जाएंगे। जबकि आप देखेंगे 4वें अध्याय में मूसा परमेश्वर से रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन परमेश्वर लोगों को तो छोड़ता है, लेकिन 20 साल की कम उम्र के लोगों को और 20 से ऊपर के लोगों को सबको वो मार देता है। लेकिन यहोशू 20 साल के ऊपर का था, लेकिन यहोशू नहीं मरता। यहोशू 20 साल के ऊपर का था, लेकिन यहोशू नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि यहोशू ने अपनी जड़ों को गहरा कर लिया था। वो उस महिमा में स्टेज तक पहुंच गया था जिसको देख के परमेश्वर बोल सके, हाँ ये मेरा चुना हुआ दास है। इसमें से एक महिमा निकल रही है अपने परमेश्वर के प्रति। और वहां पर जंगल में जो काम होता है वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी वाला काम है। वहां पर क्या है? वहां पे परमेश्वर बोलता है ये मंडली मेरे विरोध में बुड़बुड़ाई है। परमेश्वर 3 बातों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। इस बात को ध्यान से समझ के सुन ले। परमेश्वर 3 बातों को बर्दाश्त नहीं करता। आप पूरी बाइबल का जब अध्ययन करेंगे कई बार, तो आपको बाइबल का ये सार निकल के आएगा कि परमेश्वर ने 3 बातों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। पहली बात, परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने। दूसरी बात, परमेश्वर के दास के विरोध में बुड़बुड़ाने को। और तीसरी बात, परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने को। तीनों से परमेश्वर का रिश्ता है। तीनों से परमेश्वर का रिश्ता है। और परमेश्वर कभी भी इन 3 व्यक्तित्व के पीछे इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। 1 बार, 2 बार, 3 बार क्षमा करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने न्याय करने में भी देरी नहीं करता। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर ने इतना सख्त कदम इजरायलियों के लिए क्यों उठाया कि 20 साल की उम्र के ऊपर के लोग जो हैं सब मर जाएं? क्योंकि इस मंडली ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाई थी। ये मंडली परमेश्वर के दास के विरुद्ध बड़बड़ाई थी, मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाई थी। और ये मंडली जो थी वो इजरायली मंडली के विरुद्ध बड़बड़ाई थी और बोला था कि क्यों परमेश्वर इसको यहां पर ले आया, परमेश्वर ने तो धोखा दे दिया हमको। ये 3 विषयों के पीछे इन लोग ने अपनी बुड़बुड़ाहट को परमेश्वर के सामने रखा था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर इस फैसले को करता है कि सबको नाश कर दूंगा, लेकिन नाश करने के बाद भी परमेश्वर के न्याय में भी परमेश्वर ने कुछ को स्किप कर दिया। किस को स्किप कर दिया? परमेश्वर ने मूसा को स्किप कर दिया। मूसा जो था 20 साल के ऊपर का व्यक्ति था। परमेश्वर ने यहोशू को स्किप कर दिया। परमेश्वर ने कालेब को स्किप कर दिया। क्यों कर दिया परमेश्वर ने स्किप? क्योंकि ये पर इनकी जड़ें जो थी वो परमेश्वर की गहराइयों में पहुंच चुकी थी। ये शुरू से रहते मंडली में थे, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे थे, परमेश्वर को खोजते थे। यहोशू तंबू में बैठा रहता था और परमेश्वर को खोजता था। इसलिए हम कुलुसियों में पढ़ते हैं कि अब जब तुम मसीह यीशु में जिलाए गए हो, अब जब ऐसा हो चुका है, तो सांसारिक वस्तुओं की खोज में नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हम नहीं जानते हमारे कैसे एटीट्यूड से
हमारी किस चीज से परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आए। बेशक हम अनुग्रह की संतान है और परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध करने में विलंब करता है, लेकिन ऐसा ना हो कि विलंब कर करके परमेश्वर एक दिन निर्णय ले ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम जिस प्रकार एक घटना को यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाना और कलीसिया के विरुद्ध कुड़कुड़ाना, परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कभी भी इस दशा में ना जाए प्रियो। अगर मेरी और आपकी जड़ें गहरी होंगी ना, आप सब कुछ बर्दाश्त करके आगे निकल जाओ। अगर मेरी और आपकी जड़ें गहरी होंगी ना, आप कहोगे प्रभु कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया, मैं इसको क्षमा करता हूं। इसलिए मुझको और आपको अपनी जड़ें गहरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझको और आपको साधारण विश्वासी के अनुसार नहीं, मुझे और आपको महिमामय विश्वासी के अनुसार के समान ऊपर उठना है। एक ग्लोरीफाइड बॉडी लेके हम ऊपर जाना है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको एक ग्लोरीफाइड बॉडी देने वाला है। कब? रैप्चर के समय। और उस ग्लोरीफाइड बॉडी जो होगी उसमें मेरे और आपके किए हुए कामों की ग्लोरी होगी। प्रकाशित वाक्य में, समय की कमी के कारण मैं खुलवाना नहीं चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो मसीह यीशु में मरते हैं या मसीह यीशु में सो जाते हैं, वो अपने कामों को अपने साथ लेके जाते हैं। यानी कि आप यदि इस पृथ्वी पे अपनी जड़ों को गहरा करेंगे तो उनके फल और फूल आप अपने साथ लेके जाएंगे। जबकि हम जानते हैं मरने के बाद कोई इंसान कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन वचन बोलता है जो मसीह यीशु में है वो अपने कामों को अपने साथ लेके जाएंगे। यानी कि जितना उनने प्रभु में परिश्रम किया है, जितनी उनने जड़ों को खोदा है, जितना जड़ों को अंदर डाला है, उसकी ग्लोरी को वो अपने साथ लेके जाएंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुन लिया और उसको एक लीडर बना के सामने लाया। यहोशू परमेश्वर की सेवा करते हुए 110 साल जीवित रहा और इजरायलियों के सामने उसने परमेश्वर के लिए एक महिमामय जीवन बिताया, क्योंकि वो परमेश्वर की खोज में रहा और अपनी जड़ों को उसने मजबूत कर लिया। पूरे इजराइल के अंदर मूसा के बाद लोग जान गए थे कि यहोशू कौन है। पूरे इजराइल में लोग मूसा के बाद इस बात को जान चुके थे कि यदि परमेश्वर बात करेगा तो अब यहोशू से करेगा, हमसे नहीं करेगा। हमसे उसने पहले भी नहीं करी, हमसे अभी भी नहीं करेगा, लेकिन वो यहोशू से बात करेगा। क्यों ऐसा बोल रहा है कि यहोशू से बात करेगा? यहोशू ने क्या किया? मैंने बताया, यहोशू तो एक साधारण व्यक्ति था, मेरा और आपके समान एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन आज परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको साधारण से असाधारण बनाना चाहता है। क्या आज की रात आप साधारण से असाधारण बनना चाहते हैं? दुनिया के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका प्रवेश जो है ऐसे ही हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपका एक महिमामय प्रवेश हो। हमसे भी आज परमेश्वर यही चाहता है। जब हमने कोलोसियों 3:1 पढ़ा, उसके अनुसार हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, क्योंकि हमें भी उसके आगमन पर महिमा के साथ प्रकट होना है। वो बोलता है कि ताकि तुम उसके आगमन पे महिमा के साथ प्रकट हो। एक और बार हम उसको पढ़ेंगे, कोलोसियों उसका 3रा अध्याय, कोलोसियों उसका 3रा अध्याय, उसकी 4थी आयत को पढ़ रहा हूं। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उसकी दुल्हन हो। तुम उसकी दुल्हन हो। दुल्हन को पूरे श्रृंगार के साथ पहुंच के दूल्हे के बाजू में खड़ा होना। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को लेके देखें। मैं और आप जो हैं खास उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। वहां पे बोलता है वो, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि मेरा और आपका मकसद कुछ अलग है।
मुझको और आपको सिर्फ यहाँ की आशीषें, यहाँ का अनंत जीवन या स्वर्ग का अनंत जीवन नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मुझको और आपको एक महिमा में प्रवेश चाहिए। और वहां पे क्या होने वाला है अभी हम नहीं जानते, लेकिन जितना वचन हमको सिखाता और बताता है उसके अनुसार हम तैयार हो जाएं। एक महिमा में प्रवेश के लिए कलीसिया तैयार हो जाए। जिस प्रकार मैं 2 संडे से इस बात को बोल रहा हूं कि 1 तारीख को हमको वचन मिला था कि देखो मैं एक नई बात कर रहा हूं, और हर संडे परमेश्वर एक नई बात को हमारे बीच में पहुंचा रहा है। और ये नई बात जो है वो इस संडे की ये है कि वो कहता है तुमको हर एक को महिमामय तरीके से प्रवेश करना है। एक साधारण विश्वासी बन के मैं और आप प्रवेश करें, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है मैं और आप महिमा में होके हमारा प्रवेश जो है महिमा में प्रवेश हो। एक तरफ से एक क्षण में जब यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होएगा अपनी महिमा के साथ, दूसरे क्षण में उसके लोग महिमा के साथ प्रकट होंगे। मुझको और आपको महिमा के साथ प्रकट होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हम अपने जीवनों को जांचें, हम अपने जीवनों को परखें। यदि हमारी जड़ें केवल ऊपर ऊपर फैली हुई है तो आज से हम उसको खोद के जड़ों को अंदर डालने की कोशिश करें, वो और गहराई में जाएं, प्रभु के वचन को पकड़े रहिए। मिट्टी जो है वो परमेश्वर का वचन है। जितना आप इसके अंदर अपने आप को गहरा करेंगे, जितना आपकी पकड़ होती जाएगी, उतना आपके फल और फूल पे असर होएगा और उतना आपकी महिमा बढ़ती जाएगी। हम उस महिमा में प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। इस 2026 वर्ष में परमेश्वर ने एक महिमा में प्रवेश मेरे और आपके लिए रखा है। याद रखें, मेरी और आपकी कलीसिया साधारण प्रवेश के लिए नहीं रखी गई है, लेकिन महिमा में प्रवेश के लिए रखी गई है। आइए हम इस महिमा में प्रवेश के लिए तैयार हो, अपनी जड़ों को गहरा करें, प्रभु की इच्छा को पूरा करें, ताकि उसके आगमन पर मैं और आप महिमा में रीति से उठाए जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए आपने सहायता करी। धन्यवाद देते हैं एक नई बात इस नए हफ्ते के पहले दिन फिर से आपने कलीसिया को सौंपी है कि आप हमारे जीवन में वो महिमा में प्रवेश चाहते हैं। प्रभु जी, हम सब जानते हैं हमारे जीवन इस योग्य नहीं प्रभु, लेकिन हम विनती प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम इन सब के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि हमारे जीवनों में किसी प्रकार की कमी घटी है, यदि हमारी जड़ें गहराई तक नहीं पहुंची हैं प्रभु जी, तो प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं एक एक व्यक्ति के लिए हम सबकी जड़ यीशु मसीह के नाम से आत्मिकता में गहरी हो जाए, उस मिट्टी में गहरी हो जाए जिसमें आप चाहते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके आगमन पर प्रभु जी हमारा भी वो महिमा में प्रवेश हो, हम महिमा में रूप से प्रकट किए जाएं, साधारण रीति से नहीं लेकिन पूरी आत्मिक श्रृंगार के साथ एक फुल ग्लोरी में प्रभु जी हम आपके सामने प्रकट किए जाए। एक एक व्यक्ति के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं, सहायता करें प्रभु जी। यदि कोई लोग किसी चीज में फंसे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे फसाहट के बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं। यदि कोई लोग प्रभु जी समय के कारण या किसी मजबूरी के कारण अपना वो सब कुछ आपको नहीं दे पाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आप अपनी दया को दिखाएं, अनुग्रह दे प्रभु, एक तैयारी का जीवन दे प्रभु, ताकि आपके आगमन के लिए सब सही रीति से उस महिमा में प्रवेश के लिए तैयार हो पाए। प्रभु जी आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।